अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चूँकि मुख्तसर सा वक्त अभी हमारे पास है, इसलिए मैं आपके सामने नबी और रसूलों के बारे में ज़रा सी मालूमात आपको देना चाहता हूँ। हम हमेशा सुनते हैं कि नबी आए हैं, रसूल आए हैं, वो कौन थे, उनका काम क्या होता है, वो कैसे आते, उनको कौन भेजता है, वो किस वजह से आते, इसके बारे में। वैसे तो ये बहुत तवील टॉपिक है, लेकिन मैं आपके सामने तकरीबन 5 मिनट लेकर बता देता हूँ कि इनमें फ़र्क क्या होता है। तो जो नबी होता है वो इंसान होते हैं, रसूल जो होते हैं वो इंसान ही होते हैं, अल्लाह तबारक तआला के बंदे होते हैं जैसे हम और आप हैं, लेकिन उनका दर्जा कुछ और होता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उनको नबी बनाया और रसूल चुना। जितने भी रसूल आए, पैगंबर आए इस दुनिया में, वो सारे नबी थे, लेकिन जितने भी नबी थे वो सारे रसूल नहीं थे। रसूल तो अल्लाह पाक कोई कोई को चुनता है? क्योंकि रसूल का जो दर्जा है वो नबी से बड़ा। नबी और रसूल में यही फ़र्क है कि नबी जो होता है वो जो पुराना अहकाम होता है, पुराने जो शरीयत होती है उसी के मुताबिक वो आता है और कोई नया शरीयत लेकर नहीं आता। और हर पैगंबर नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता। हाँ, हर रसूल जो है वो नबी ज़रूर होता है। रसूल और नबी में ये फ़र्क है कि नबी रसूल नहीं होता और नबी कोई नया शरीयत, नया अहकाम लेकर नहीं आता, और रसूल नबी ज़रूर होता है, लेकिन वो एक नया शरीयत लेकर आता जिसको अल्लाह पाक ने उसको दिया होता है और वो इंसान के पास आते हैं। तो रसूल और नबी जो होते हैं वो इंसान होते हैं, खुदा ताला के बंदे होते हैं, मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते हैं और वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते। जो कुछ वो बताते हैं वो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उनको हुक्म दिया जाता है, और अपनी तरफ से वो कोई कमी या बेशी नहीं करते जो शरीयत वो लेकर आते हैं। और वो मासूम होते हैं, और हर नबी और रसूल जो आया है अपने वक्त में, उनका एक ही मकसद था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तौहीद की जो दावत है वो हर नबी हर रसूल लेकर आया। चाहे वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हो, या मूसा अलैहिस्सलाम, या सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे नबी की जो तालीम थी वो एक ही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी वो तौहीद की दावत थी। तो मैं आपके सामने नबी और रसूल जो होते हैं उनके मुतालिक बता दिया हूँ कि फ़र्क क्या होता है। और एक बात और आपको बताना मुनासिब समझता हूँ कि इनकी जो तादाद है वो भी कोई ख़ास गारंटी के तौर पर कोई नहीं कह सकता कितने। अब बहुत ज़्यादा नबी और रसूल आए, लेकिन हदीसों से हमें पता चलता है कि कम उबेश, एक हदीस जो सनद के एतबार से ज़रा कमज़ोर है, उससे पता चलता है कि 1,24,000 अंबिया इकराम इस दुनिया में अल्लाह तबारक तआला ने भेजा। अबाउट 124,000, उससे कम भी हो सकता है या ज़रा कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये इस बहस में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमारा जो शरीयत है वो बिल्कुल क्लियर कट है। लेकिन सारे नबी के नाम भी हम नहीं जानते। हाँ, कुरान मजीद में कुछ नबियों के नाम आए हैं, अल्लाह पाक ने सारे नबी का जिक्र करना ज़रूरी नहीं समझा। जैसे सबसे पहले नबी जो थे वो हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम थे, हैं, और सबसे आखिरी नबी जो थे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी। अब कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया शरीयत नहीं आएगा, कोई वही नहीं आएगी, कुछ नहीं। जो ख़त्म हो गया ने कलाम पाक में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबिय्यीन, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत जो है उसका मुहर लग गया, ख़त्म हो गया, अब कोई नहीं आएगा। हाँ, कुछ नबियों को अल्लाह पाक ने अज़मत बख्शा कि उनका नाम कलाम पाक में भी जिक्र किया, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इसी तरह नबियों के नाम अल्लाह पाक ने मेंशन किया कुरान में, लेकिन हर नबी हर रसूल का नाम नहीं मेंशन किया। तो हमें बस यही ज़रूरी है कि जो नबी और रसूल आए उन सब पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह के नबी थे और रसूल थे। और अब कोई नबी नहीं आएगा, जो आखिरी नबी था वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद कोई नया अहकाम नहीं आएगा, कोई नया शरीयत नहीं आएगा।
हमारी और आपकी भलाई अब इसी में है कि हम इस नबी को मान लें और इसके जो तालीमात है उस पर अमल करें, इनकी सुन्नत पर अमल करें। कलाम पाक हमारा किताब है और इसी के मुताबिक हम अपना ज़िंदगी गुजारें। ठीक है भाई, है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।